नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं योगी अजय जी, जो कि कई विद्याओं में निपुण हैं। योग के बारे में बात करें या आयुर्वेद के बारे में बात करें तो इनका जो ज्ञान है वो अथाह है। तो आज हम इनसे योग के ऊपर चर्चा करेंगे। योगीराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम जी। तो चर्चा शुरू करते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उत्पीड़ित है। इतना ज्यादा प्रभाव उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ चुका है कि व्यक्ति अब अपने उपचार की खोज में लगा हुआ है। और बात अगर हम करें एलोपैथी की या फिर वेस्टर्न जो मेडिसिन हैं, उनके पास शारीरिक का थोड़ा बहुत उपचार तो है, पर मानसिक उपचार उनके पास आज भी नहीं है। और हम बात करें अगर अपनी सनातन संस्कृति की, तो हमारे पास जो एक विद्या है वो है योग की। तो आज हम योग के ऊपर चर्चा करेंगे और आपसे जानेंगे कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और इससे हम अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मीयतक रूप से अपने आप को कैसे ऊपर रख सकते हैं। नमस्कारम। योग का मतलब सिर्फ व्यायाम नहीं होता। योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका असली वास्तविक परिचय पंचमहाभूतों से बना ये शरीर नहीं है, आत्मा है, और वो आत्मा उस ब्रह्म तत्व परमात्मा का ही अंश है, तब जाके तो आप सबसे पहले योगी कहलाने के योग्य होंगे। योग का मतलब सिर्फ एक्सरसाइजेज नहीं है, वो सिर्फ एक भाग है, एक अंश है। आसन, यम, नियम, स्वाध्याय, प्राणायाम, धारणा, समाधि, ये सब अंग हैं योग सूत्र पतंजलि के। योग का मतलब है जीवन जीने की विधि, परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग में आपको कैसे जीना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका स्वभाव, आपका आचरण, आपके संस्कार क्या हैं, आप शरीर के शुद्धिकरण कर रहे हैं, नियमों के अनुसार जी रहे हैं, प्रकृति के नियमों के अनुसार सो रहे और उठ रहे हैं, उसके अनुसार भोजन प्राप्त कर रहे हैं, व्यवहार कैसा है, धारणा कैसी है, सोच कैसी है, बुद्धि कैसी है, चित्त कैसा है, आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, आपकी धर्म की परिभाषा क्या है और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक ये चीज़ें संपूर्ण नहीं होंगी आप योगी नहीं कहलाएंगे। और वही संपूर्ण योगी हर बीमारी का इलाज जानता है, क्योंकि वो अपने शरीर को पहचान लेगा। वो ये जान लेगा कि सिर्फ ये शरीर ही उसका परिचय नहीं है, उसका परिचय आत्मा है। आत्मा वो जो इस शरीर के अंदर विराजमान है और इसे नियंत्रित करती है, आपके मन को। आपका मन क्या करता है? जो आपकी इच्छाएं होती है पंचमहाभूतों की इच्छाएं, खाने की, स्वाद की, देखने की, छूने की, अहंकार की, ये सारी इच्छाएं, इन्हीं के पीछे तो आप ये भूल गए हैं कि आपका असली परिचय आपका नाम नहीं है, हमारा नाम नहीं है। हम आदि हैं, अनंत हैं, सनातन है, आत्मा है, परमात्मा है। वो कौन है? कृष्ण है। कृष्ण ही तो राम था, राम ही तो शंकर है। शंकर विष्णु कहलाया। विष्णु कौन? ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाला। ब्रह्मा कौन? सृष्टि का रचयिता। ये सब क्या है? ये सब परमात्मा के स्वरूप है। आपका देखने का नजरिया, आप ये जान लीजिए, आपकी आधी बीमारियां उसी समय खत्म हो जाएंगी मानसिक रूप की। योग की परिधि में अगर हम बात करें तो कई लेवल्स होते हैं। हाँ, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, और जो कहा जाता है कि जो समाधि ली जाती है वो भी एक योग की ही प्रक्रिया है। हाँ। तो एक आम मनुष्य, एक आम व्यक्ति जो कि अपना जीवन यापन कर रहा है, वो योग की शुरुआत कैसे करे? सबसे पहले ये कभी योग किया नहीं। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप सीधे आकर ब्रह्म ऋषि बन जाएंगे, वो नहीं होगा। तपस्या लगती है उसके लिए। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी दिनचर्या का तो शुरुआत ठीक से कीजिए। सूरज के निकलने से पहले मनुष्य को उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ जाएगा वो तो 100 साल अपने आप जी जाएगा। अगर सिर्फ ये एक नियम इसका पालन कर ले तो आप अपनी 70% बीमारियों का समाधान उसी समय कर देंगे।
क्योंकि जिस मनुष्य का एक नियम हो जाएगा कि इस समय उठना है, उसका पूरा शरीर सर्केडियन रिदम, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश एंड द साइंस, देयर इज a lot of knowledge that goes there. What goes around comes back around. Your body will start to get itself in a circular clock rhythm कि इस समय उठना है, इस समय भोजन खाना है, ये भोजन पचेगा, इस समय ये, इस समय मेरे सोने का समय है, क्योंकि समय के अनुसार ही शरीर हार्मोन्स रिलीज करता है। और वो हार्मोन्स अगर स्टेबल हो जाएंगे तो आपके शरीर के अंदर अपने आप सभी बीमारियों का नाश हो जाएगा और आप जीवन को अच्छे से भोग पाएंगे। वरना कष्टों के साथ जिया तो क्या जिया, इतनी माया प्राप्त करी और साथ में परमात्मा ने शुगर नाम की डायबिटीज भेज दी, तो किस नाम का छल कपट किया और ये माया प्राप्त की, इसे भोग तो तू पाया ना पगले। आप सबसे पहले दिनचर्या, आप किस समय पे उठते हैं? सूरज निकलने से पहले हर मनुष्य को उठना आवश्यक है अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ कर पाएं सकारात्मक, क्योंकि आपको सूरज निकलने से पहले अपने शरीर को शुद्ध करना है। शरीर का मल विसर्जित करने के पश्चात आप शरीर के अंदर जल प्राप्त करें, तांबे के लोटे से, कॉपर से, बिकॉज इट्स गोना बी गुड फॉर इम्यूनिटी। एंड आफ्टर दैट यू डू योगा। योगा के अंदर क्या है? आसन है, आसना, प्राणायाम, अरे ब्रीदिंग पैटर्न्स। जिस समय सबसे शुद्ध हवा है, उस शुद्ध हवा को प्राप्त करना। शुद्ध हवा को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के साथ जुड़ना होगा। आप प्रकृति के साथ जुड़ जाएंगे, प्रकृति आपके शरीर के सभी कष्टों को अपने अंदर सोख लेगी। बाहर जब आप जाते हैं तो प्रकृति में हवा चल रही है, शुद्ध ऑक्सीजन जब आपके शरीर को रोज सुबह मिलेगा, दैट ऑक्सीजन इज गोना गो इनटू द ब्रेन। ब्रेन के अंदर एडिक्वेट ऑक्सीजन जाएगा, तभी तो आप कॉग्निशन के अनुसार फंक्शन कर पाओगे। आपका पूरा जीवन सिर्फ इस नियम से शुरू होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो पतंजलि के योग सूत्रों के अंश है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि। अरे सबसे पहले शरीर का उच्चार करने के लिए एक जीवन में डिसिप्लिन तो प्राप्त करो। गुरुकुल को बदनाम करा गया कि सुबह 4 बजे कान पकड़ के आपको उठाया जाएगा, वो आपकी अज्ञानता है। गुरुकुल जीवन, ब्रह्मचारी जीवन, ये एक उत्तम जीवन शैली है जिसमें विद्या ग्रहण होती है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, योग करते हैं, योग करने के बाद यज्ञ करते हैं। यज्ञ की जो जड़ी बूटियां है वो आपके अंदर जाएंगी, आपको शुद्ध करेंगी, उससे दिमाग का और ज्यादा फंक्शन होगा। उसी प्रकृति के नियमों के अनुसार आप बाकी कार्य करेंगे। ये जीवन शैली जो भी मनुष्य जिएगा वही मनुष्य योगी कहलाएगा, और हर योगी 100 साल से ज्यादा जी जाएगा। अब इस चीज का तो सत्य यही है, यही योग है। अब बात करें कि योग हमारी संस्कृति में हमारे एक जीवन का हिस्सा था, है, था, वो उसको भूलना शुरू कर चुके थे। मगर अब एक अलग फिर जगह है योग की, कि पूरी दुनिया एक योगा दिवस भी मना रहा है, और घर घर में आज योगा की एक अलग है। बात करते हैं योगा में जो पतंजलि योग सूत्र है, उसमें कुंडलिनी जागरण का एक विषय आता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 7 शक्ति पिंड हैं। ये क्या है, इससे क्या, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी पूरे शरीर की चीड़ फाड़ करी, उन्होंने कहा जी वो ये 7 चक्र कहाँ है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ के ऋषि मुनियों ने कहा कि जो चीर फाड़ की जा रही है शरीर की, वो बाहर से की जा रही है, ये चक्र भीतर जाके ही पता चलेंगे। आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप में बुद्धि है? दिखाओ। वो दिखाई नहीं जा सकती। तो जो कुंडलिनी केंद्र चक्र हैं, जो दिखाई नहीं, जो आपको क्या लगता है प्रकृति में जो दृष्टि देख रही है वही सत्य है क्या? इसके परा जो तत्व है, कुंडलिनी चक्र होते हैं जहां पे आपके शरीर की सारे केंद्र बिंदु, चक्र, एनर्जी पॉइंट्स, ब्लड प्रेशर, पाथवेज अंग्रेजी के अंदर, ये सारी चीजें 72,000 जो नाड़ियां होती हैं नाड़ी शास्त्र के अनुसार, वो शरीर में कैसे जुड़ती हैं, शरीर ऊर्जा का संग्रह कैसे करता है, किस प्रेशर पॉइंट को दबाने से कहां पे असर जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, बढ़ेगा या घटेगा। मर्मा शास्त्र, सूची शास्त्र, इन्हीं को तो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर कहते थे। आप लोगों ने सनातन का त्याग किया है, सनातन ने मानवता का त्याग नहीं किया। सनातन हमेशा से मानवता के कल्याण करने हेतु विद्या देती आई है ऋषि मुनियों के वचनों के स्वरूप में। उनमें से एक ऋषि पतंजलि थे। तो क्या एक आम मनुष्य इन चक्रों को एक्टिवेट कर सकता है अपने? हर एक मनुष्य परमात्मा है। अब आप लोग कहोगे कि ये तो अज्ञानी है, ये क्या बोल रहा है।
जिस तरीके से उपहास उड़ाया जाता है आपकी सभ्यता का फिल्मों में और नाटकों में कि साला अपन को लगता है अपन इच्छी भगवान है, वो सत्य है, पर आप वो जान नहीं पाओगे, क्योंकि आप कभी ये जान पाओगे ही नहीं कि आप आत्मा हो। आत्मा तक पहुंचने की जो जर्नी है वो बहुत लंबी है और बहुत विकट है, बहुत कठिन है, क्योंकि आपका परिचय तो यही है ना कि दिस इज माई नेम एंड दिस इज माई फैमिली, दिस इज माई अपब्रिंगिंग, दिस इज हु आई एम, दिस इज माई बैंक बैलेंस, दिस इज एग्जैक्टली योर इनटू नंबर्स। आप क्या हो, आपका असली परिचय क्या है? आप आत्मा हो। जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे आपके जीवन का कोई अर्थ है ही नहीं। आपके लिए सिर्फ पुनर्जन्म इंतजार कर रहा है। आप फिर से जन्म लेंगे, इस जन्म में जिस तरीके के आप कार्य करेंगे उनके अनुसार आपके आने वाले जीवन का एक अंश निर्धारित होता है, बस। और जीवन मरण का काल चक्र आज से नहीं, ये सदियों पुराना है। हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। इस शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है और इस शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है, ये पहली बार जन्म लेके नहीं आई है, और ना कोई जन्नत और जहन्नुम है, ठीक है। ये चीजें आप समझे, क्योंकि रीबर्थ आपको आना यहीं पे है। मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब आप यहां से अपने कर्म पूर्ण करके परमात्मा में, चैतन्य में, उस चित्त में सम्मिलित हो जाएंगे। वरना जन्म मरण की ये लिखी जो कि चलती ही जाएगी। लाखों जन्म हुए हैं हमारे, आगे भी होंगे। आप कौन हो? कुंडलिनी चक्रों का अर्थ ये है कि आपकी जो ये पूरा शरीर है ना, ये क्या है? ये पंचमहाभूतों से बना है। इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं आप सभी के लिए। इसे ज़्यादा अंग्रेजी भरा, साइंस भरा नहीं डालेंगे, इसे इतना डालेंगे कि जो कॉमन हो और आप सबके समझ आ जाए। जब आप पैदा हुए थे आपका औसतन वजन 2.5 किलो, 3.5 किलो, 3 किलो इतना होता है। ये जो भार होता है, ये बॉडी वेट, इस बॉडी वेट इज अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, धरती की जो गुरुत्वाकर्षण है। तो आपका पंचमहाभूतों से बने शरीर में, जिसके अंदर आपका 70% पानी है, 21% कार्बन है जो धरती का तत्व है, उसके बाद अग्नि है जो एनर्जी के रूप में होती है, हवा है जो हेमोग्लोबिन के रूप में आपके शरीर के अंदर विराजमान है, और रिक्त स्थानों के अंदर आपका स्पेस विराजमान है। ये तो हुई परिभाषा की बात, लेकिन ये चीज बताएं, ये जो पंच महाभूत हैं ये असलियत में है क्या? ये जो आइडेंटिटी है ये एक फ्रीक्वेंसी है। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है, आपकी, आपके शरीर की, हमारी, हर चीज एक फ्रीक्वेंसी है। परमात्मा वो भी एक फ्रीक्वेंसी है, बस आपकी बुद्धि से परे है। सूर्य भी एक फ्रीक्वेंसी है। ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये शरीर। कुंडलिनी चक्र सबसे नीचे आपका मूलाधार, मूलाधार आपका आपके लिंग के देखे वहां पे, सबसे पहले वहां पे उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? शास्त्रों के अनुसार तो 396 will be calculated frequency of that। अंग्रेजी कल्चर के अंदर भी 9 सॉल्फिलिक जेली करके फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिसके अनुसार शरीर रिएक्ट करता है, असर करता है। हार्ट की फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है, दिल की धड़कन की एक फ्रीक्वेंसी है। हर एक चीज वाइब्रेट कर रही है। एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग, एवरीथिंग इज साउंड। इसीलिए सृष्टि की शुरुआत शंकर के डमरू से हुई थी। जब शंकर का डमरू बजा, ध्वनि उत्पन्न हुई। ध्वनि के उत्पन्न होने के बाद ही तो पूरे संसार के अंदर ये रचनाएं हुई हैं। ये शिव के अनुसार ये प्रकृति उत्पन्न हुई है। इसीलिए कुंडलिनी चक्र जागरूक करने के लिए भैरव विज्ञान तंत्र, शंकर का सिद्ध ज्ञान खंड, उसे जो विद्या ग्रहण करेगा, जो ये समझ पाएगा कि शिव और शक्ति क्या है, आत्मा और परमात्मा क्या है, इनका मिलन क्या है, वो नीचे से सांप के स्वरूप में सारे सातों कुंडलिनी चक्रों को खोल के चैतन्य महास्वरूप की विद्या को ग्रहण करेगा। सबसे नीचे मूलाधार, उसके ऊपर स्वादिष्ठिना, उसके ऊपर मणिपुर, उसके ऊपर अनंत, उसके ऊपर विशुद्धा। विशुद्धा के बाद आगे आज्ञा, आप जो चाहे वो बोल ले। उसके ऊपर सहस्रार, और सहस्रार के परे ही तो परमात्मा। ये कुंडलिनी चक्र है, इन सब की वाइब्रेशंस होती हैं। इन्हें जो शक्तियों का जो प्रवाह है वो नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे? ऊपर से नीचे। आप कैसे हो सकता है? आपको सबसे पहले योगी बनना होगा। आप जब तक ये जानोगे ही नहीं, अरे आप कौन हो? आप कह रहे हो कि अरे मैं सन ऑफ दिस, सन ऑफ दैट। आप कौन हो? आपका असली परिचय आत्मा है। जब तक आप ये जानोगे ही नहीं कि आत्मा ही परमात्मा है, आप इन कुंडलिनी चक्रों के साथ छेड़छाड़ जरूर कर सकते हैं और पागल भी हो सकते हैं, जो भी हरकतें कर रहे हैं। और जो 99 रुपए में कुंडलिनी खोलने की बातें कर रहा है, कृपया जाइए। जब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा, आपके कर्म सात्विक नहीं होंगे, जब तक आप परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं होंगे, कौन 1000-1500 रुपए में ब्रह्म से मिलवाने जा रहा है? इतनी सस्ती टिकट नहीं है परलोक की। अभी जैसा कि आपने जिक्र किया,
70,000 नाड़ियों का, 72,000 नाड़ियों का। तो उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण नाड़ी की बात आती है, सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना वो है जो सारे के कुंडलिनी चक्रों को एकाग्र करके, केंद्रित करके, संतुलन से नीचे से ऊर्जा का प्रवाह सबसे ऊपर लेके जाती है, जो माथे के बीचों बीच एक मटर के दाने जितना पिनिल ग्लैंड करके एक ग्लैंड है जिसके अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसके अंदर मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है जो निद्रा कंट्रोल करता है। सेरोटोनिन नहीं होता, इसके साथ साथ बाकी हार्मोन्स है पिनिल ग्लैंड के अंदर, ये सारी चीजें। साथ में एक डीएमटी डाइमेथाइलट्रिप्टामाइन करके केमिकल रिलीज होता है जो परमात्मा का तत्वांश बोला गया है। ये शरीर को ये आभास दिलाता है कि आपके शरीर के परे भी कुछ है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन। आपको लगता है आप दूसरी दुनिया में जा रहे हो, आप स्वर्ग में हो, नर्क में हो, यातनाएं भोग रहे हो, सोते सोते रो रहे हो। All these activities they are controlled by your brain, and brain chemistry is not that simple which everybody can understand. लेकिन जब कुंडलिनी चक्र जागरूक होते हैं तभी जाके माथे के बीचों बीच वो अमृतत्व निकलता है जिसे डीएमटी बोलते हैं, जिसके बारे में सोम के नाम से अनेकों पंडितों ने कोशिश करी है 50-50 साल तक रिसर्च करने की, और वो नहीं जान पाए। आप भी जानते होंगे और वो जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि शुरुआत तो कुंडलिनी चक्रों से है। कुंडलिनी चक्र ही जब तक आपके जागरूक नहीं होंगे, आप कहाँ कौन सी दुनिया में जाने की रास्ते हैं। सबसे पहले आपके मूलाधार चक्र, काम वासना आपके शरीर के ऊपर, आपकी ऊर्जा के ऊपर। आपकी ऊर्जा क्या है? आपका वीर्य। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया जाएगा, मूलाधार चक्र को नियंत्रण में किया गया। उसके बाद भूख लगना, खाना, अरे भोजन रखा है और दूसरी तरफ भक्ति है, तो भोजन के प्रति आपकी इतनी वासना और लालसा है तो आप अपने आप को कुबेर समझ रहे हो। इसी तरीके से आप अपने सभी कुंडलिनी चक्रों को जागरूक करें। थोड़ा स्लो, या योग के माध्यम से कुंडलिनी जागृत की जा सकती है। हाँ, और कोई माध्यम है ही नहीं। तो आप जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई कुंडलिनी जागृत एकदम अभी करनी चाहिए, या इसका भी कोई स्टेज होती है? सबसे पहले तो आप योगी बने। योगी बनने के लिए आपको करना क्या होगा? मांस का त्याग किया जाएगा, शराब का त्याग किया जाएगा, चरित्रहीनता का, शरीर का शुद्धिकरण हो गया। यही तो आपके नियम है। उसके बाद फिर आप आसन करोगे, शरीर को लचीला बनाओगे, प्राणायाम करोगे जिससे प्राण तत्व को अपने नियंत्रण में करोगे। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इन सारी नाड़ियों को आप जागरूक कर पाओगे। जब जाके शरीर में ऑक्सीजन जाएगा, जब जाके ही तो आप आगे बढ़ पाएंगे। ये सारी चीजें तो जुड़ी हुई हैं। आप पहले ये सब तो करें। आप सबसे पहले परमात्मा से मिलवा दे, वो चीज तो पूरी होगी नहीं ना। पहले भक्त तो बनो, पहले परमात्मा के प्रति समर्पण तो दिखाइए। आपका समर्पण तो अभी अहंकार के प्रति है, माया के प्रति है। आपका अभी जब तक आप अपने शरीर से परे चलेंगे, आप परमात्मा से परे हैं, और कुंडलिनी चक्र को भूल जाइए, वो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको उन सभी नियमों का पालन करना होगा। तो आपने बड़ी सरलता से योग के बारे में, नियम के बारे में हमको समझाया। और योग सबसे पहले आप एक दिनचर्या का पालन करें। आप उठें, सूरज निकलने से पहले उठें, उठ के अपने आप को, शरीर को शुद्ध करें। शरीर के अंदर जो मल एकत्रित है वो बाहर निकाले, उसका विसर्जन हो। मल आसन में बैठिए, तांबे के लोटे का पानी पीजिए। जब शरीर शुद्ध हो जाए तो प्रकृति से जुड़े, शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करें, थोड़ा सा आसन करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें, थोड़ा सा वर्जिश करें, थोड़ा सा कलारी पर शरीर के बल प्रदान करें जिससे शरीर गठीला हो, ताकतवर हो, ताकि एक पानी की बाल्टी उठाते समय आपकी कमर ना लचक जाए। जब आप ये सब शुरू कर लेंगे तो सात्विक भोजन, क्योंकि सात्विक जीवन ही सत्यता में सुख का मार्ग है। आपका जीवन सात्विक हो जाएगा, और इस चीज को तपस्या बोलते हैं। यही योगिक जीवन है। रावण हो या हिरण्यकश्यप, जब वो तपस्या करते थे तो वो इसी रूप में जीते थे। तपस्या का मतलब सिर्फ नाम जपना नहीं था, वो एक दिनचर्या है। योग एक जीवन जीने का स्वरूप है। इसका सनातन का देखेंगे तो परिणाम अपने आप मिलता है। स्टार्ट। योगीराज जी, आज की जो जीवन शैली है नौजवानों की बोले, वो इतनी विकृत हो गई है
कि ना उठने का कोई समय है, ना खान पान का कोई वजूद है, और आपको भी पता है कि हमारा खान पान कितना दूषित हो गया है। तो आज के समय में हम किस प्रकार से अपने आप को ठीक करें और योग के लायक अपने आप को बना सकें? अगर आप 12 बजे उठ रहे हैं तो शरीर को शुद्ध होने में 90 मिनट लगेंगे मल को विसर्जित करने में, और आपका वो होगा नहीं क्योंकि आपकी दिनचर्या ही दूषित हो चुकी है। और शरीर को आप इस तरीके से समझे, ये शरीर है ना, ये समय के अनुसार चलता है, आपकी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। और प्रकृति चाहती है कि रात्रि हो गई है तो आपको सो जाना है, क्योंकि उसी समय पे मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो शरीर को शुद्ध करता है, वो सुलाता है, गहरी नींद में ले जाता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नाम का एक और हार्मोन रिलीज होता है जो शरीर को और ज़्यादा जवान करता है। ये सारी चीज़ें आपके एक नियम के अनुसार जुड़ी हुई हैं, उसे प्रकृति कहते हैं। आप प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकते। आप रात को 1 बजे भरपेट मांस खा के ये नहीं सोच सकते कि ये पचेगा और मुझे ताकत देगा। अगर सोच रहे हैं तो आप अज्ञानी हैं, क्योंकि उसे पचाने के लिए जो हार्मोन चाहिए वो इंसुलिन, वो एक्टिवेट तो सिर्फ तब होता है जब सूरज सर के ऊपर होता है। तो आपका सब कुछ आपकी दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, और योगी जीवन का मतलब एक दिनचर्या है, एक जीवन जीने का स्वरूप है। कब उपवास रखने हैं, कब शरीर को शुद्ध करना है, मौसम के अनुसार भोजन प्राप्त किया जाएगा, कैसे करा जाएगा, भोजन प्राप्त करने से पहले के क्या नियम है, शरीर का शुद्धिकरण है, संध्या में क्या है, संध्या में भोजन करना है, उससे पहले वंदना होगी, पूजा होगी, दान पुण्य किया जाएगा, गौ सेवा की जाएगी। ये जो आपका जीवन शैली है इसे योगिक जीवन कहते हैं, और यही परमात्मा तक पहुँचने का द्वार है। योगीराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I found a few places near you. आपने योग के बारे में हम बता सकते ही नहीं है, ये तो शून्य से भी अगर नीचे कुछ है